अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम में आज की एपिसोड में अबीर सोई होती है। हनान उसके पास आता है, बहाने से उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन अबीर नहीं उठती। फिर वो जान के अपने जूते ज़ोर से ज़मीन पर फेंकता है। एकदम अबीर डर के उठ जाती है और अबीर कहती है कि आपने लगता है कसम खाई है कि मुझे सुकून से सोने नहीं देना। हनान कहता है कि नहीं, मैं तो कहीं जा रहा था, तैयार होना था, जूते नीचे गिर गए तो आप उठ गई। तो वो कहती है कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो वो कहता है कि मैं अकेला नहीं जा रहा, हम दोनों जा रहे हैं, चलो आओ हम दोनों लंच करने जा रहे हैं बाहर। अबीर कहती है कि अपनी मर्ज़ी से ही फ़ैसला कर लिया, मैंने तो नहीं कहा मैंने लंच करने जाना है। हनान कहता है कि मुझे पता है कि मैं आपको कहूँगा तो आप कभी इनकार नहीं करेंगी, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए, मैं गैराज में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अबीर कहती है अच्छा भाई ठीक है, मैं आ रही हूँ। अबीर फटाफट तैयार होती है और फिर वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे हनान खड़ा होता है। हनान उसको देखी जा रहा होता है। हनान दिल में सोचता है कि पता नहीं क्या बात है, मैं क्यों अपनी बीवी की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अब अबीर अच्छी लगना शुरू हो गई है। वो ये बातें दिल में सोचता है। अबीर आती है और कहती है कि तो मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी औरतें इतने बड़े बड़े दुपट्टे कैसे ले लेती हैं, मुझे तो लेना ही नहीं आ रहा। हनान कहता है कि नहीं, मेरी दादो कहती थी कि पाकिस्तान एक अच्छी औरत का असल पहनाव से पता ही उसके दुपट्टे से चलता है। अबीर कहती है कि अच्छा अगर दादो ने ऐसे कहा है फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो लाजमी अपना दुपट्टा सही करके लूँगी। और वो दुपट्टा ले लेती है और हनान खुश हो जाता है, कहता है कि अगर आप नहीं भी चाहती तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, आप तो मेरे हस्बैंड है ना, आपको मुझे कहना चाहिए था कि आपको लाजमी लेना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, खैर हम चलते हैं। फिर उसके बाद हनान भाग के जाता है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और अबीर उसके अंदर बैठ जाती है। रास्ते में हनान कहता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम अब कब तक कैसे रहेंगे। अबीर कहती है कि क्यों, आप क्या कोई मसला है? तो वो कहता है कि नहीं, मसले वाली बात नहीं है, हम दोनों को अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अबीर कहती है कि हाँ ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि इससे दादो खुश होंगी। हनान कहता है तो क्या आप खुश नहीं होंगी? अबीर कहती है पता नहीं। ये कह के वो सारे रास्ते खामोशी से टाइम गुजार देती है। हनान कहता है कि आप इतना खामोश क्यों हैं, ऐसा मैंने क्या कह दिया है जो आप बिल्कुल चुप हैं, आपने कोई बात नहीं की अब तक। अबीर कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मुझे सारा की तरह लंबी लंबी कहानियाँ सुनानी नहीं आती। हनान ये बात सुन के हंसना शुरू होता है, अबीर भी हंसना शुरू रहती है। दोनों होटल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि हमज़ा भी वहाँ पहले से ही बैठा होता है और वो कब से अबीर को घूरे जा रहा होता है। हनान को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो हमज़ा के पास जाता है और जाए कहता है कि तुम क्यों मेरी बीवी को घूरे जा रहे हो, मेरी बीवी को घूरना बंद करो। वो कहता है मैं तुम्हारी बीवी को क्यों घूरूँगा, अगर मुझे वो इतनी पसंद होती ना तो मैं शादी की रात दो छोड़ कर ही ना जाता, और वैसे भी वो इस काबिल नहीं है कि उसको देखा जाए। आगे से वो कहता है कि तो फिर तुम क्यों इतनी देर से उसको बैठे घूर रहे हो? हमज़ा कहता है कि यार तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं उसको क्यों घूरूँगा, वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे स्टेटस की नहीं है, ना ही वो मेरे लायक है। हनान कहता है वो जिस लायक है जिस लायक नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आज तो तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है, क्या ससुराल वालों ने तुम्हें नाश्ता नहीं कराया जो तुम यहाँ पे आ गए हो? वो कहता है कि बकवास बंद करो। हनान कहता है ये तुम्हारा ससुराल नहीं है जहाँ तुम चीखोगे चिल्लाओगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ये होटल है, यहाँ का मालिक तुम्हें एक मिनट में उठा के बाहर फेंक देगा। आगे से हमज़ा कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बीवी को नहीं घूर रहा। लेकिन वो कहता है कि तुम अपनी बीवी के पास जाना चाहिए, आज तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है, उसके पास जाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। हमज़ा कहता है मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होते हो ये सब बातें करने वाले, तुम जाओ अपनी जगह पे जाके खाना खाओ अपनी सो कॉल्ड बीवी के साथ। हनान को बड़ा गुस्सा आता है, वो उठ के वहाँ चला जाता है। अबीर उससे पूछते क्या तुमसे बहस कर रहा था? हनान कहता है नहीं, बहस नहीं कर रहा था, सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। अबीर कहती है अच्छा चलो अब तुम खाना खाओ आराम से, फिर हम चलते हैं। फिर वो दोनों खाना खा के चले जाते हैं, लेकिन हमज़ा को सारी बातें याद आ रही होती हैं जो हनान ने उसे कही थी। फिर अबीर की हमज़ा की मामा उसे फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि बेटे आज रात दावत में हमारे घर आ जाओ। हमज़ा बहुत इनकार करता है, लेकिन मामा कहती हैं मैंने आज तुम्हारी पसंद के सारे खाने बनवाए हैं और तुम प्लीज़ आओ, अपनी बीवी को भी लेकर आना। तो कहता है कि मामा वो तो कभी भी नहीं आएगी। तो उसकी मम्मा कहती है चलो तुम वो ना आए, कम से कम तुम तो आओ ना। तो ना हमज़ा कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं देखता हूँ।